नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। काम भी नहीं आए काम, अयोध्या में हारे भाजपाई। उत्तर प्रदेश में घमंड के चलते भाजपा हारी है। जहां स्मृति ईरानी और अयोध्या में जैसे पहलवान धाराशाही हो गए, यह सीधा संकेत है राम के नाम पर वोट तो लेते हैं किंतु फायदा दूसरों को पहुंचता है, जिसका स्पष्ट परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को भुगतना पड़ा। समाज सेवी अचल गुप्ता ने कहा कि भाजपा सदैव झूठ बोलकर गरीबों से और तो लेती है, मगर काम वह बड़े आदमियों का करती है। कभी जातिवाद के नाम पर तो कभी मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर वोट हथिया लेती है और फिर जनता को भूलकर अपने सुख सुविधा में लग जाती है। किंतु 2024 में जनता ने उत्तर प्रदेश में करारा जवाब दिया है, यदि नहीं सुधरे तो 27 भी विधानसभा में हारेगी। समाज सेवी अचल गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिवाद की आखिर कब तक रोटी सेकोगे, कब तक एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाओगे। जनता अब पीढ़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है, किस नेता को चुनना है वह जानती है। जो विकास करेगा उसी को मतदान होगा और वही देश और प्रदेश में शासन बनेगा। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता आशीष शर्मा से अचल गुप्ता की हुई इस खास बातचीत में मिलिए जानते हैं सीतापुर की लोकसभा कहानी। अचल गुप्ता की सुनिए जुबानी। रिपोर्टर आशीष शर्मा के साथ कैमरामैन अमित शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपने समस्त प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक के विज्ञापन प्रसारित कराएं और भारी छूट का लाभ उठाएं। जय हिंद, नमस्कार। मैं आशीष पत्रकार, आप देख रहे हैं जब बोलेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम यूपी के सीतापुर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम चुनावी हलचल जो लोकसभा चुनाव के बाद में शुरू हुई है, जो लोगों के बीच में संदेश आ रहे हैं कि सीट अगर आदमी जीता है, प्रत्याशी अगर सीट जीता है तो कैसे जीता, हारा है तो कैसे हारा। तो इन्हीं चर्चाओं को लेकर के आज हम सीतापुर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतापुर के समाज सेवी अचल गुप्ता जी मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे बात और जानते हैं सीतापुर में कैसे और क्या और कब कैसे हुआ। तो बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। नमस्कार, आपका भी जब बोलेगा हिंदुस्तान में। क्या लगता है कि सीतापुर के चुनाव में और जो राजनीति में जो बदलाव हुआ है इस बार, वो क्या लगता है किन कारणों की वजह से और क्या रहा? एक कारण वो बताया जाए, वही बहुत कारण थे। झूठ की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ज़्यादा नहीं चलता है और मस्जिद मंदिर नहीं चलता ज़्यादा। हमारे जो सीतापुर में सांसद थे 20 साल से, राजेश वर्मा जी, या बीजेपी का कोई विधायक रहा, कोई काम नहीं किया आज तक। आप सीतापुर के सड़कें देख लीजिए, नाले देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, ना तो कोई स्कूल बढ़िया बना सीतापुर में, ना तो कोई अस्पताल सीतापुर में है, कुछ भी नहीं, ना कोई रोजगार सीतापुर में है। और राजेश वर्मा जी ने केवल सेठों का साथ दिया और हमारे जो नए सांसद हैं राकेश राठौर जी, इनका काम देखिएगा, ना तो ये मंदिर मस्जिद करते हैं। जब 2014-2019 में बीजेपी की सरकार बनी थी, बहुत ही महंगाई के बाद अब से मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल कहां से कहां पहुंच गया, गैस कहां से कहां पहुंच गई, रोजगार कोई मिला नहीं। इसी प्रकार आप देख लीजिए, जितने भी भर्तियां निकलती थी उसके पेपर पहले से लीक हो जाते थे। वो पेपर इसलिए लीक होते थे कि आदमी की उम्र निकल जाएगी और करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लेते थे और बहुत ही झूठी मक्कार सरकार थी बीजेपी की। आप देख लीजिए, अयोध्या की लगी जितनी सीटें सब बीजेपी हार गई और कुछ सीटें जीती भी है तो वो बहुत ही कम अंतर से जीती है। आपने अयोध्या का नाम लिया, तो अयोध्या वाकई में बहुत ही बड़ा प्रश्न हो चुका है इस समय कि यूपी में सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो था वो अयोध्या में था भाजपा का, क्योंकि वहीं पे राम मंदिर बना और वहीं से राम मंदिर की राजनीति भी वहीं से शुरू हुई, वहीं से तमाम चीज़ें। फिर अयोध्या कैसे हार गई? मैं शुरुआत करूंगा कर्नाटक से। बजरंग बली ने इनको कर्नाटक में पटका था पहले। जब रामचंद्र जी ने पहले जो भेजा था, बजरंग बली को भेजा था लंका, जब रावण नहीं माना तब रामचंद्र जी ने कई उपाय किए। ये रावण प्रकृति के लोग हैं बीजेपी वाले। आप ऐसे ही जान लीजिए, हजारों
घर तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, परिवार उजाड़ दिए गए अयोध्या में। क्या रामचंद्र जी थे ऐसा करते थे, उजाड़ते थे? इन्होंने बनाने के नाम पे उजाड़ दिया। इतने कर्म काम किए बीजेपी वालों ने, और मैं तो कहूँगा आने वाले जो भी चुनाव होंगे ये सब हारेंगे। इनके नीतियां इतनी खराब है, ये बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोई सरकारी स्कूल अच्छा बनाया नहीं। आज तक मोदी सरकार ने कोई भी सरकारी अच्छी संस्था बताइए, बता दीजिए। बेची है, बल्कि बनाया कुछ नहीं है। और मैं तो कहूँगा हमारे जो सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी हुए, देखिएगा उनका कार्यकाल कितना बढ़िया होता है। आपने कहा कि बेरोजगारी और कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी और मोदी की सरकार लगातार ये दावे कर रही कि हमने लोगों को शौचालय दिए, हमने लोगों को आवास दिए, हमने लोगों को गैस दी, हमने लोगों को पानी दिया, हमने लोगों को बिजली दिया। तो इन सब चीज़ों को कैसे नकारा जा सकता है? पहले तो आए कोरोना में वैक्सीन भी दी थी उन्होंने, अब वैक्सीन की फोटो गायब हो गई, वैक्सीन पर फोटो गायब हो चुकी है। एक हमारे प्रधानमंत्री थे, ये शौचालय पर बात करते हैं। शौचालय बनाने से विकास नहीं होता है, शौचालय भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। मगर गांव की दशा देख लीजिए जाके आप, गांव की दशा देख लीजिए, त्राही त्राही बीत रही है और कुछ नहीं बचा है गांव में। ये झूठों की सरकार चल रही है। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुना का तहजीब का हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पर। एक पंडित भी जाता मंदिर में, दलित भी जाएगा पूजा करने के लिए। आप ये कर रहे हैं हिंदू एक हो जाओ। पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अभी हिंदू एक हो जाओ। अब ये नया नाजीर लेके आ गए, हिंदू एक हो जाओ। इनकी कोई चाल नहीं चलेगी। ये कोई एक नया काफी बम पकड़ा देंगे पब्लिक को, उसी में मस्त हो जाएगी। आप खुद ही देख लीजिए, जीएसटी में देख लीजिए आप, कापी किताब पर जीएसटी 18%, हीरा खरीदने जाइए 3% जीएसटी। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, माँ बेटी किसान अनाज बेच रही, खेत बेच के बच्चों को पढ़ाती है, नौकरी के नाम पर कुछ नहीं, धांधली हो रही है। तो इस बार का जो ये चुनाव है, ये बेरोजगारी, रोजगार और इन्हीं शिक्षा और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के लड़ाई जाए। ये चुनाव पब्लिक ने लड़ा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, स्वास्थ्य के खिलाफ, इस पर चुनाव लड़ा गया। हिंदू मुस्लिम ये राम मस्जिद की राजनीति नहीं चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे अचल गुप्ता जी, उन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस बार जो जनता ने मूड बनाया, इस बार जो जनता ने वोट किया, वो विकास के मुद्दे पे वोट किया, वो शिक्षा के मुद्दे पे वोट किया, वो रोजगार के मुद्दे पे वोट किया। तो तब तक के लिए बने रहिए, हम आपको और भी बेहतरीन खबरें दिखाते रहेंगे और भी बेहतरीन लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ में। मैं आशीष शर्मा, सीधा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।